हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। झारखंड जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न का यह पार्ट 8 वीडियो है। तो चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। ए सोना, बी चूना पत्थर, सी बॉक्साइट और डी तांबा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरे, पेन स्टैंड्स, कोस्टर और मैट में बुना जाता है या डाइड और कठिन रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट में बुना जाता है। ऑप्शन है ए राजघास, बी पंपास ग्रास, सी सवाई घास और डी बरमूडा घास। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सवाई घास। अगला क्वेश्चन है, माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है। फर्स्ट कोडरमा, सेकेंड झुमरी तिलैया और थर्ड सिंहभूम। ऑप्शन है हमारा ए 1 और 2, बी केवल 3, ऑप्शन सी 2 और 3 और डी केवल 1। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कोडरमा और झुमरी तलैया में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए मुगा सिल्क, बी इरी सिल्क, सी फागारा सिल्क और डी तसर सिल्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि तसर सिल्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है। ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि 3। अगला क्वेश्चन है, कौन युग में सुमेलित नहीं है। ए भारत वेस्टफालिया लिमिटेड नामकुम, बी है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद, सी करगली कोलबासरी बोकारो और डी है इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड रांची। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड रांची। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। ऑप्शन ए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी तोपचांची अभ्यारण्य और डी भालुकपोंग राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि तोपचांची अभ्यारण्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था। ए है 1918 ईस्वी, बी है 1916 ईस्वी, सी 1922 ईस्वी और डी 1929 ईस्वी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी। 9वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए रामनंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया, बी है 26 अगस्त 1942 देवघर के अशरफी लाल शहीद हो गए, ऑप्शन सी दुमका मिस आंदोलन का नेतृत्व अम्बवंती देवी एवं प्रेमा देवी ने किया और ऑप्शन डी है प्रफुल्ल चंद्र पटनायक हो जनजाति आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि प्रफुल्ल चंद्र पटनायक हो जनजाति आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। यह कथन असत्य है, हमारा ऑप्शन डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए मानभूम राजवंश की जानकारी का स्रोत इसको शिलालेख है, ऑप्शन बी मानभूम राजाओं द्वारा भूमि स्वराज आंदोलन चलाया गया था, ऑप्शन सी मानभूम राजाओं द्वारा सबर जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार किया गया था और ऑप्शन डी है यह राजवंश मानभूम धनबाद एवं हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ है। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मानभूम राजवंश की जानकारी का स्रोत इसको शिलालेख है
यह कथन असत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस नागवंशी राजा को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया था? ए एनी शाह, बी दुर्जन शाह, सी रघुनाथ शाह और डी भीमकर्ण। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि दुर्जन शाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, पहाड़िया विद्रोह 1772 ईस्वी से 82 तक हुआ। ऑप्शन बी है, यह सर्वप्रथम रमना आहड़ी के नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन सी, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने इस विद्रोह का नेतृत्व 1781-82 में किया। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी, ये सभी कथन सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1821 से 1822, ऑप्शन बी 1832 से 1833, ऑप्शन सी है 1854 से 1856 और डी 1885 से 1887। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1832 से 1833। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, 1946 के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह खूंटी से विजयी हुए। ऑप्शन बी, 1946 में मुस्लिम लीग के सहयोग से जयपाल सिंह संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। ऑप्शन सी, जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। और ऑप्शन डी है, खरसावा गोलीकांड जनवरी 1948 को हुआ था। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1946 के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह खूंटी से विजय हुए। ये हमारा आंसर है जो कि ये कथन असत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1952, बी 1954, सी 1955 और डी 1964। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1954। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ राजवंश की स्थापना कब एवं किसने की थी? ए 1368 ईस्वी बागदेव सिंह, बी 1367 ईस्वी सिंहदेव सिंह, सी 1585 ईस्वी मान सिंह और डी 1468 ईस्वी हेमंत सिंह। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1368 ईस्वी बागदेव सिंह। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, करम नाम किस चीज को दर्शाता है? ऑप्शन ए एक पेड़, बी एक पक्षी, सी एक जानवर और डी एक जनजातीय समूह। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि एक पेड़। ठीक। अगला है, इनमें से कौन से झारखंड की चित्रकला शैली है? ए मधुबनी, बी जादवपटिया, सी तंजौर और डी कालीघाट। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जादवपटिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्होर और तांती जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? ऑप्शन ए धोकरा, बी कंघी, सी ओकरा और डी जरदोजी। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि धोकरा। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं? ए प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, बी मंगोलॉयड, सी द्रविड़ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी यानी कि द्रविड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? ए सिंह बोंगा, बी हाथू बोंगा, सी धर्मेश और डी मरांग बुरु। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सिंह बोंगा। ठीक है, सिंह बोंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी के अधोभाग में रहने वाले आदि जाति का उल्लेख माली या सौरी के रूप में किया है? ए फाहियान, बी वेनसोंग,
सी मेगास्थनीज और डी टॉलमी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी मेगास्थ मेगास्थस मेगास्थनीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। ऑप्शन बी, ये अपने ही पुंडरिक नाग का वंशधर मानते हैं। ऑप्शन सी, यह दो भागों में विभक्त है, सिंदूरिया और तेलिया। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नृत्य के दौरान महिला के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? ए अंगनाई नृत्य, बी टूसू नृत्य, सी जमनमा नृत्य और डी सोहराई नृत्य। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सोहराई नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैंस की सींग से निम्न में से कौन वाद्य बनाया जाता है? ए ढोल, बी मदन भेरी, सी सिंगा और डी ढाक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी सिंग से सिंगा बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए यह पर्व कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। ऑप्शन बी, इसमें पाहन कर्म डाल की पूजा करता है। ऑप्शन सी, सरहुल फूल का विसर्जन स्थल गिड़वा कहलाता है। और ऑप्शन डी, यह फूलों का पर्व है। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इनमें पाहन कर्म डाल की पूजा करता है। यह कथन असत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हो दुड़र के लेखक हैं? ऑप्शन ए एल ओ स्क्रिप्सरूड, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ चांपिया, ऑप्शन सी डब्ल्यू जी आर्चर और ऑप्शन डी है शंकर लाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि डब्ल्यू जी आर्चर। अगला क्वेश्चन है कोचे करवा नाटक रचनाकार कौन है? ए रामदयाल मुंडा, बी सालखन मुर्मू, सी सोलेमान मुर्मू और डी हेमंत मुर्मू। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सोलेमान मुर्मू। हमारा अगला क्वेश्चन है बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? ए दामोदर, बी अजय, सी औरंगा और डी बीटारानी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बोकारो शहर दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में से कौन सा अभी भी चालू है? ऑप्शन ए है बनालोपा, बी बडिया, सी पथागोरा और डी सूरदा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सूरदा। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ पहाड़ी देवड़ी सूर्य तथा सती मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दुमका, बी देवघर, सी गिरिडीह और डी रांची। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये जगन्नाथ मंदिर, पहाड़ी मंदिर, देवड़ी, सूर्य तथा सती मंदिर रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्या स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए युवाओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने से, बी युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने से, सी ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने से और डी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने से। अगला क्वेश्चन है आदिम जनजाति के लोगों के आवास निर्माण हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? ए अंबेडकर आवास योजना, बी बिरसा आवास योजना, सी नीलांबर पीताम्बर आवास योजना और डी सिद्धो कान्हू आवास योजना। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बिरसा आवास योजना। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह योजना 15 अगस्त 2011 में लागू की गई थी। ऑप्शन बी वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। और ऑप्शन सी है
इस योजना के तहत अब 5 रुपये में एक समय का भोजन दिया जा रहा है। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी दुमका, सी सरायकेला खरसावां और डी पूर्वी सिंहभूम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरायकेला खरसावां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 1857 के विद्रोहियों ने निम्न में से किसे अपना सेनानायक बनाया? ए टिकैत उमराव सिंह, बी शेख भिखरी, सी पांडे गणपत राय और डी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी यानी कि पांडे गणपत राय। क्वेश्चन नंबर 37 है भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट एक का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे? ऑप्शन ए है 1962 के भारत चीन युद्ध, ऑप्शन बी 1971 के भारत पाक युद्ध, ऑप्शन सी 1975 के भारत पाक युद्ध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1971 के भारत पाक युद्ध में ये स्वयं को शहीद हो गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? ए रांची, बी दुमका, सी देवघर और डी हजारीबाग। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए यानी कि रांची। अगला क्वेश्चन है गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं? ए निर्मला पुतुल, बी रजत वर्मा, सी श्रवण कुमार गोस्वामी और डी रणेंद्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि रणेंद्र जो है गायब होता हुआ देश का उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड बजट में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने गांव का चयन किया जाएगा? ऑप्शन ए है 60 गांव, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी है 118 और ऑप्शन डी 150 गांव। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 100 गांव का चयन किया जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।